नाज़रीन, आपका मेज़बान अनिल मसीह आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। आप देख रहे हैं पेशावर रंग यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का वीलॉग इंतहाई अहम होने जा रहा है। आज के जो वीलॉग मैं करने जा रहा हूँ, यकीन करें अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं आज आप लोगों के साथ क्या बातचीत करूँ, लेकिन इस चीज़ को पहुँचाना आप तक और आपको इस हक़ाइक़ से आगाह करना, ये हमेशा मैंने अपना फ़र्ज़ समझा है और आज भी मैं अपना फ़र्ज़ समझकर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अपने स्टूडियो में बैठकर। और आपने भी पूरे ईमानदारी के साथ और ये वादा करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इस वीडियो के नीचे हैशटैग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिख के, या प्राइम मिनिस्टर या सीएम साहब, जो भी अदारे हैं सरकारी, उनके हवाले से आपने हैशटैग लगा कर नीचे कमेंट्स करना है। और अपनी राय भी, बहुत आपकी जो राय होती है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होती है और ज़रूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में दिया करें। नाज़रीन, कल मैंने एक माँ को रोते हुए देखा और ऐसे रोते हुए देखा कि हिचकियाँ लेकर, सिसकियाँ लेकर, जब वो माँ के घर हम मौजूद थे। और कल हम पेशावर तकाल फादर कॉलोनी, जिसे यूसुफाबाद भी कहा जाता है, जहाँ पे ये गलत नहीं होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ी मसीही कॉलोनी है। जब मैं कल वहाँ पे गया, जेम्स इकबाल साहब को कल के रोज़ चर्च में, कैथलिक चर्च में जो कि फादर कॉलोनी में मौजूद है, वहाँ पे इनवाइट किया गया फादर हारून ने। जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने ऑलरेडी हमें भी कहा था कि आपकी पूरी टीम, आप लोग वहाँ पे ज़रूर पहुँचें और कल फादर डे की कवरेज है, आप कवरेज करें। और उसके बाद नाज़रीन, जब कवरेज ख़त्म हुई, जब वो इवेंट ख़त्म हुआ, तो जेम्स इकबाल साहब जो कि MNA हैं और असगर परवेज़ जो कि MPA हैं, इन दोनों ने, और इनके साथ टीम मुकम्मल थी, फादर भी था और नवाज़ भाई के साथ जो कि उस फैमिली का मेंबर है, उनके हम घर गए। उस फैमिली को जब हमने विज़िट किया, हम उनके साथ बैठे, उनकी जब बातचीत हमने सुनी, हम हैरान कुन रह गए। यकीन करें कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा लगता है कि जैसे कई दिहाइयों के साथ मिलकर बंद कमरों में बैठकर ये फैसले किए गए हैं, इनके ऊपर प्री प्लानिंग की गई है कि पाकिस्तान में हम मसीह कौम की ऐसे नस्ल कशी करेंगे, इनकी नौजवानों की, कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। हमें पाकिस्तान में इस तरह समझा जाता है कि जिस तरह हमारे सर पर कोई भी नहीं है। हमारी बेटियों को उठाया जाता है, हमारी बेटियों के साथ ज़ना और जबर किया जाता है, हम चीखते रहते हैं, हम चिल्लाते रहते हैं, अदालतों में जाके भीख मांगते हैं, ब्यूरोक्रेसी के आगे गिड़गिड़ाते हैं, एड़ियाँ रगड़ते हैं, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिलता। बहुत सारे केस स्टडी यहाँ पे आज भी मौजूद हैं कि ये सिलसिला इतना तेज़ी के साथ बढ़ रहा है नाजरीन कि मैं आपको बता नहीं सकता। पहले खैबर पख्तूनख्वा में नाजरीन ये वाक़यात बड़े कम होते थे, लेकिन आज ये वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आम होता जा रहा है किसी भी नौजवान को कत्ल करना, आम होता जा रहा है किसी भी बेटी और बेटे पे बिला वजह चोरी का इल्ज़ाम लगाना, उन्हें मारना, उन्हें पीटना, और ऐसे ऐसे वाक़े मैं आपको बता नहीं सकता। चंद वाक़े तो हमें मालूम होते हैं और उसके बाद जब हम उन्हें कहते हैं कि आएँ, हम आपका इंटरव्यू इस पे करना चाहते हैं, हम इस पे FIR करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है, यहाँ हमारे लोग डर के चुप कर जाते हैं। एक इज़्ज़त होती है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है जो ख़त्म हो चुकी है। सरेआम आकर हमें मारा जाता है, हमारे दरवाज़ों पे कर्जदार आके हमें गाली गलोच देते हैं, हमें चूड़ा कह के चले जाते हैं, लेकिन हम खामोश रहते हैं। और ये खामोशी कब तक रहेगी मुझे समझ नहीं आ रही। नाज़रीन, हम तमाम बहैसियत एक कौम नहीं इकट्ठे हो सकते। हर किसी ने एक अपना ग्रुप बनाया हुआ है, हर किसी ने एक अपनी पार्टी बनाई हुई है, हर किसी ने अपनी मिनिस्ट्री बनाई हुई है, हर किसी ने अपना एक नया चर्च बनाया हुआ है और वो अपने मुताबिक काम कर रहा है। अगर जब मैं इमरान भाई, दानियाल जमशेद अगर कह लें आए बाहर निकलें, आए पेशावर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, एहतजाज अगर कोई कहता है फ़र्क नहीं पड़ता तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वही एहतजाज फिर इंटरनेशनल भी बन जाते हैं।
आवाज़ उठाने से हल होते हैं। हम पर जुल्म किया जाता है लेकिन हमने कभी आवाज़ नहीं उठाई, और हमें सिर्फ एक चीज़ सिखाई गई है कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे और दूसरा भी कर दे, लेकिन खुदा ने वो जिस पस मंज़र में कहा था वो आप पढ़ते नहीं है। याद रखिएगा, नस्ल कशी हमारी नौजवानों की ऐसे की जा रही है कि खुदा माफ़ करे। अरसलान नामी बच्चा, एक मसीही नौजवान जिसकी एज 16 से 17 साल के दरमियान होगी, जो कि मैट्रिक के अभी इसी साल उसने इम्तिहान दिए, और जब उसकी माँ को हमने कल रोते देखा, मेरी फ़र्स्ट मुलाकात थी उनकी फ़ैमिली के साथ। मैं जनाजे पे गया, उनके वालिद साहब से मुलाकात नहीं हो पाई, नवाज़ भाई से मुलाकात हुई। हमने नवाज़ भाई को कहा कि मैं, इमरान भाई और दानियाल जमशेद और पेशावर की मुकम्मल टीम आपको ये यकीन दिलवाती है कि हम आपके साथ हैं। लेकिन जब उसकी वालदा के साथ जेम्स इकबाल साहब की और असगर परवेज़ साहब की जब बातचीत हो रही थी, और एडवोकेट वहाँ पे शौकत गुलाम साहब, दानियाल जमशेद साहब भी मौजूद थे, और इसके साथ यूसुफ यकूब जो कि आप जानते हैं मुहाफ़िज़ कलीसिया के जो कि टीम लीडर हैं, और वो भी यहाँ पे मौजूद थे, और मुख्तलिफ और भी लोग वहाँ पे मौजूद थे। हम हैरान कुन हो गए कि एक महीना गुजर चुका लेकिन उस फैमिली को अभी तक इंसाफ नहीं मिला, उसका अभी तक मुलजिम भी नहीं पकड़ा गया। आप अंदाज़ा लगा लें, एक मसीह बच्चे को उठाया गया, मारा गया, पीटा गया और उसे फिर रिलीज़ कर दिया गया, और कई और मसीह बच्चों को उठाया जाएगा। लेकिन जो मुलजिम है, जो पुलिस को पता है, जो एजेंसीज को पता है, लेकिन उसको नहीं उठाया जाएगा। याद रखिएगा, उस फैमिली ने कहा है हमें कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन याद रखिएगा बारी सबकी आएगी। और मैं हमेशा ये कहता हूं, जब बारी आ गई और फिर चीखें निकलती हैं आप लोगों की, जब हम आपसे मिन्नतें करते हैं, जब हम हमसे मुताजियाँ करते हैं कि आए बाहर निकले रोड पर आवाज़ उठाएं, तब आवाज़ नहीं उठाते। याद रखिएगा, ज़िंदगी मौत मेरे यीशु के हाथ में है, मेरे रब के हाथ में है, उस खुदा के हाथ में है। एक दिन ज़रूर आपने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है, लेकिन मरना और पैदा होना एक हकीकत है। इसका दरमियानी सफ़र ऐसा गुजारो कि सारी ज़िंदगी तुम्हें लोग याद रखें। और ये जो आग लग चुकी है ना, अभी याद रखिए हर मसीह घर के बाहर लगी हुई है। जिस दिन आप इस लपेट में आ गए ना, फिर आपकी चीखें निकली जाएंगी। हम एहतजाज करते हैं, 8 से 10 लोग एहतजाज करते हैं। मेहरबान यूथ ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम आपके साथ होंगे और हम एहतजाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। पता नहीं कैसा ऐसी मुहिम आगाज़ कर दी पादरियों ने कि उन्हें कहना शुरू कर दिया कि जी आप तो बड़े गलत इंसान के साथ मिल गए हैं। इस सवाल पूछना हमारा हक है। यीशु मसीह ने क्या फ़कीह फरिश्तों से सवाल नहीं किया था? उस वक्त की वो ताकतवर लोग थे, इस्टेब्लिशमेंट थी। क्या मूसा ने नहीं जाकर फ़ारौन से सवाल किया? क्या मूसा ने फ़ारौन को नहीं ललकारा कि खुदा के लोगों को छोड़ दो? अगर आप कहते हैं हम खुदा के लोग हैं, तो फिर क्यों नहीं पादरी, बिशप, सेबान हमारे लिए आवाज़ उठाते? क्यों नहीं ब्यूरोक्रेसी से सवाल करते? क्योंकि उन्हें फ़ंड मिलता है और औकाफ भी उन्हें फ़ंड देती है, जितने भी आपके सियासी मेंबर्स हैं। आजकल हमने देखा है कि जो लोग हमारे पहले मौक़िफ़ के साथ खड़े थे, आज किसी ना किसी पार्टी के साथ एडजस्टमेंट होकर और वो कंप्रोमाइज़ करके बैठ चुके हैं, लेकिन कौम के लिए आवाज़ नहीं उठते। आज वही लोग हमें कहते हैं कि आप एहतजाज कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये एक अरसलान की बात नहीं, अब ये हर मसीह नौजवान की है बात है। अकेडमी टाउन में इसी तरह कत्ल हुआ, इसी तरह नामालूम शख्स ने एक मसीह बाप के ऊपर और एक मसीह नौजवान बेटे के ऊपर चिरागाबाद में फायरिंग कर दी। क्या हुआ उन केसेस का? कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे किसी मुसलमान के साथ, बेटे के साथ ऐसी कोई क्रिश्चियन ज्यादती करता तो आधे से ज़्यादा पूरा KPK जल जाता। अब तक किसी की जुर्रत ना होती बाहर निकलने की। हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, चाहे कोई लड़की है लड़का है क्रिश्चियन, पीछे लगा देते हैं यीशु तू मेरा जोर बन जा। जब हम कहते हैं आए जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, तो फिर नहीं जी हमें खुदावन ने ऐसा नहीं सिखाया है। तो जितने पीछे ओल्ड टेस्टामेंट या जितनी बाइबल मुकद्दस आगे हैं पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक, तो वो क्या था? सहाफत तो हमें हमारी बाइबल मुकद्दस सिखाती है। याद रखिएगा, एक दिन आपको जवाब देना पड़ेगा। हमें तो खुदा ने दिलेरी की रूह दी हुई है, हम तो दिलेर हैं। आप कहते हैं कि जी रूपा का रुल कुदसा हमें भर दे। मुझे समझ नहीं आती कौन सा रुल कुदस है जो आपको बुज़दिली की तालीम देता है। याद रखिएगा, सवाल करना हर मसीह का हक है, और बाइबल के मुताबिक और जुल्म के खिलाफ उठाना, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना हर मसीह का हक है। याद रखिएगा, यीशु ने कहा ना, हाँ की जगह हाँ करो, ना की जगह ना करो, झूठ को झूठ को और सच को सच को।
यकीन करें कि हमारी कौम इतनी मुनाफकत हो गई है, एक मिस्कीन नौजवान शहीद हो गया है, उसको शहीद भी नहीं आप लिख सकते फेसबुक के ऊपर। अरसलान की बात नहीं है, यहाँ पे कई अरसलान आने वाले वक्त में यकीन करें जो भेड़ बनने वाली हैं अगर आपने आज आवाज़ ना उठाई तो। मैं एक एहतजाज की कॉल देने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी एहतजाज की कॉल, और एक हफ्ते में हम इसको एहतजाज करेंगे आने वाले संडे वाले दिन, ये जो संडे आ रहा है। अब देखते हैं कि कौन मसीह की गैरत में निकलता है बाहर। जब इमाल की किताब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे शागिर्दों ने गैरत में, ठीक है, अपने लोगों को संभाला था, अपने लोगों को बताया था कि ज़िंदगी कैसे गुजरती है। दाऊद नबी को देख लो, 100 से ज़्यादा जंगें लड़ी थी उसने, और किसी की मिन्नतें नहीं की थी, और यहोवा खुदा ने उसे हुक्म दिया था, और यहोवा खुदा ने इसी तरह मूसा को हुक्म दिया था, जा मेरे लोगों को मुश्किल से निकाल, जुल्म से निकाल। लेकिन आज हम जुल्म के आगे झुक चुके हैं। आज हमने अपने हाथ जुल्म के आगे जोड़ दिए, सिर्फ एक डर के मारे, जी मेरी बच्ची और बच्चे को कुछ ना हो जाए। और आने वाले वक्त में सबको होगा, पकड़े सब जाएंगे और सबकी बारी आएगी। फिर जब आपकी चीखें निकलती हैं, फिर हमें आप कॉल्स करते हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती हो गई है, लेकिन उसके से पहले आवाज़ उठाते नहीं आप लोग। वीडियो पसंद आए तो नाजरीन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, आपका अपना मेज़बान अनिल मसीह।